ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि दुनिया की सबसे गर्म जगह रेगिस्तान नहीं और सबसे ज़्यादा जो बरसात है वो जंगल में नहीं होती बल्कि एक छोटे से आइसलैंड में होती है। हाँ, ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम्हें यूट्यूब पर या गूगल पर या दुनिया के नक्शे में दिखती है, क्योंकि आज के बाद जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हारा दुनिया को देखने का नज़रिया और वर्ल्ड मैप को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। बहुत सारे ममालिक, रशिया, कनाडा, फ्रांस, नेपाल, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहुत सारे कंट्री जिनमें बहुत सारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं, आज हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो तुम्हें मैं बताऊं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हर साल 4 मिलीमीटर लंबा हो रहा है, क्योंकि हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग, वो हर साल बढ़ रहा है। कभी सोचा है कि एक पहाड़ हर साल कैसे बढ़ा जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है? डेड सी एक इतना ज़्यादा साल्टी पानी है कि अगर उसमें कोई डूबना भी चाहे तो डूब ही नहीं सकता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हमें मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि लेकिन बदकिस्मती से हर मिनट वहाँ पर एक फुटबॉल फील्ड जितना जंगल काट दिया जाता है। अफ्रीका में 11 टाइम जोन नहीं, सिर्फ 6 हैं और कुछ देश तो आज भी अपने लोकल सन टाइम को फॉलो करते हैं। हैरत अंगेज़ बात है। ये कभी सोचा है कि हम अपनी दुनिया को कितना कम जानते हैं? हर कॉन्टिनेंट एक सीक्रेट छुपा कर बैठा है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। रशिया के बारे में हर कोई जानता है। ये रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि अगर तुम मॉस्को से एक साइड प्लान लो तो फिर भी रशिया के अंदर ही रहोगे। हैरत अंगेज़ बात है। कनाडा के पास दुनिया का 60% लेक्स है, मतलब कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि 60% दुनिया की जो लेक्स की खूबसूरती है वो सिर्फ एक ही देश में, एक ही मुल्क में है, और वो है जी कनाडा। फ्रांस दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, मतलब कि 12 टाइम जोन। इमेजिन करो, गूगल करना अपना इंडिया का या पाकिस्तान का या नेपाल का, बांग्लादेश का देखना कितना आता है। नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे एक माउंटेन है जहां तुम दोनों देशों में एक साथ खड़े होकर इसे देख सकते हो। वाह, क्या कभी ऐसा इंडिया और पाकिस्तान में पॉसिबल हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताना। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो DMZ है, वहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। अगर तुमने कोई ऐसे एनिमल देखा है अपने दोस्त को मत मेंशन कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना। इस्तांबुल तुर्की एक ऐसा शहर है जो कि 2 कॉन्टिनेंट पे बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें बताऊं तो पाकिस्तान, इंडिया या हम लोग सऊदी है, ठीक है, हमारा नेपाल, बांग्लादेश है, हम लोग सब आते हैं एशिया के अंदर। लेकिन तुर्की और इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जिसको एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, मतलब कि दोनों जगह पे ही बना हुआ है। अलास्का और एशिया जो है वो एक दरमियान सिर्फ 4 किलोमीटर का ही गैप है। एक जगह से तुम यस्टरडे और दूसरी जगह से तुम टुमारो देख सकते हो, मतलब एक ही लाइन पे खड़े होकर तुम्हें आने वाला कल और गुजरा हुआ कल दोनों ही दिख रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के ज़्यादातर डेंजरस एनिमल मिलते हैं, कभी सोचा था? लेकिन वहाँ गन क्राइम्स सबसे कम है, क्योंकि भाई एनिमल्स ही सबसे खतरनाक है ना, इसलिए। जापान में हर साल 1500 से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, फिर भी इनका सिस्टम कभी रुकता नहीं। वेरी शॉक्ड। नॉर्वे के कुछ शहरों में 76 दिन तक, सुन लो भाई, सूरज चाचा ही नहीं निकलता। कभी सोचा है आपने? कभी निकलता है, कभी जाता ही नहीं। 76 दिन तुम सोचो कि सूरज तुम्हारे सर पर रहे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कमेंट में बताना। हमारा तो वैसे रंग ही काला हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसके अलावा जी आगे बढ़ते हैं जी। पैसिफिक ओशंस इतने बड़े हैं कि सारी कॉन्टिनेंट्स उसमें 2 बार फिट हो जाएं
तब भी वो फिल नहीं होंगे। ओ माय गॉड। सहारा डेजर्ट हर साल 48 किलोमीटर बढ़ रहा है। अभी हम लोग कहते हैं जी रेत नहीं है, मतलब कि धरती जो है, जो हमारी ज़मीन है, वो धीरे धीरे, सुनो क्या हो रही है, कमेंट में बताओ आप लोग। डेजर्ट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को छोड़ा। ग्रीनलैंड का आइस मेल्ट हो रहा है, और अगर ये पूरा पिघल गया तो दुनिया के समुंदर 7 मीटर तक बढ़ जाएंगे। किसी ने तुम्हें आज से पहले बताया था, ये भी मुझे बताना। अमेज़न का एक ट्री हम सबको ऑक्सीजन देता है, और जब वो काटा जाता है तो हमारे लंग्स के एक हिस्सा भी मर जाता है। इमोशनल था थोड़ा सा यार, सोचने की बात है। एक दरख्त अमेज़न का, मतलब कितनी तबाही है। ये सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये दुनिया, धरती, ज़मीन का दिल है, जो हमने हर दिन तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा है। चलो मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 50 अजीब फैक्ट्स सुनकर शायद तुम्हें लगा हो ये सब इंटरेस्टिंग है, लेकिन असल बात तो ये नहीं है। ये सब वार्निंग है। ये प्लेनेट हमारा घर है, और हम हर दिन इस घर का एक टुकड़ा गुम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम मैप देखो, ये किसी कंट्री का नाम सुनो या किसी नदी की फ़ोटो देखो, सोचना कि ये सिर्फ जगह नहीं, ये कहानियाँ हैं, ज़िंदा कहानियाँ। और अगर हमें दुनिया ने दिया है ध्यान, तो एक दिन ये सिर्फ हिस्ट्री बन जाएगी। मतलब कि अगर तुमने ध्यान ना दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, हिस्ट्री रह जाएगी। The world is not just where we live, it's what we are losing। अगर तुम्हें लगा कि ये दुनिया वाकई इतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि हर यूट्यूबर वीडियो के एंड पे कहता है, जैसे कि मैं भी कहूँगा, क्योंकि ऐसे ही और कहानियाँ तुम्हारी नज़रें बदलने वाली हैं। क्योंकि हमारा तो यार, तुम चैनल का ऊपर से ही तुम्हें आइडिया हो जाता होगा कि भाई MS नॉलेज TV जो है वो सबसे डिफरेंट काम कर रहा है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे, और तुम इसको लाइक भी करो, अपने किसी न किसी दोस्त के साथ शेयर भी करो।